हेलो गाइस। अभी हम आप लोग को बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन जान लेना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आइए हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव मतलब होता है पाचन, सिस्टम मतलब होता है यंत्र। सिस्टम किसे कहते हैं? जो तमाम चीज़ों से मिलकर बना हो, उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। तो आइए जानते हैं न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? जो भी कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं उसी को न्यूट्रिएंट बोलते हैं। जब हम कोई चीज़ न्यूट्रिएंट करते हैं तो उससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। एनर्जी हमारे शरीर को ग्रोथ करती है। जैसे पहले हम छोटे होते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ऐसे हमारे शरीर को एनर्जी ग्रोथ करती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन वह होता है जो हम कोई भी चीज़, कोई भी फूड हम जब खाते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करने का काम डाइजेशन करता है। इतना छोटा टुकड़ा कि जो हमारे सेल में प्रोवाइड कर ले। तो आइए हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से मुख्य पार्ट है। सबसे पहले आता है हमारा माउथ। कोई भी चीज़ हम जब लेते हैं मुंह में, माउथ में, तो वो हमारे माउथ में जो टीथ होता है वो जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसको तोड़ता है, छोटे छोटे पार्टों में करता है। उसके बाद में हमारा होता है सैलिवरी ग्लैंड, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। वो क्या करता है? हमारे फूड को जो हम खाते हैं उसको गीला कर देता है। जब वो गीला हो जाता है तो उसे लेने में, उसे अंदर लेने में तकलीफ़ नहीं होती है। उसके बाद में जो हम खाते हैं वो पहले हमारा टीथ छोटा छोटा करता है। उसके बाद में सैलिवरी ग्लैंड जो है, लार ग्रंथि, वो गीला करता है। फिर उसके बाद में हमारे इसोफोगस में जाता है, जिसे पाइप नली बोलते हैं। उसके बाद में हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में भी थोड़ा डाइजेशन होता है। स्टमक में कुछ टाइम तक जो हम खाते हैं कुछ टाइम तक रुकता है। जैसे हम कोई चीज़ अभी खाएं, एक तरफ जान लीजिए तो स्टमक जो है वो बैंक। जैसे हम कुछ खाते हैं, जब सुबह में खाएं तो दोपहर शाम तक, दोपहर तक हमको भूख लगती है, क्योंकि हमारे स्टमक में जब रहता है और धीरे 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 डाइजेशन करता रहता है। जब हमारा इस पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है जो हम खाए रहते हैं, उसके बाद में हमें सिग्नल मिलती है कि हमें भूख लगा है, हमारा स्टमक एम्प्टी हो गया, हमारा स्टमक खाली हो गया। उसके बाद में स्टमक से हमारी छोटी आंत में जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में डाइजेशन होता है। ये जो पैंक्रियाज है, ये अग्नाशय, वो एंजाइम छोड़ता है। उसके बाद में छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है ऑब्जर्व करना, जो पानी होते हैं उन्हें सोखने का काम करता है। कभी कभी हमारा बड़ी आंत कुछ गलत चीज़ खाने की वजह से या कुछ बैक्टीरियल के वजह से, कुछ गलत चीज़ खाने की वजह से हमारा बड़ी आंत ऑब्जर्व ज़्यादा कर लेता है। उसके बाद में हम कब्ज के शिकायत हो जाते हैं, कब्ज के मरीज हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के मरीज हो जाते हैं।
और कभी कभी कुछ बैक्टीरियल की वजह से हमारी बड़ी आंत को डैमेज जब कर देते हैं तो हम डायरिया के शिकार हो जाते हैं। हमारा बड़ी आंत ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, तो हमारा जैसा रहता है पानी वैसे बाहर निकलता है, तो बहुत पतला हो जाता है, तो बोलते हैं डायरिया हो गया। उसके बाद में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे रेक्टम में जाता है। रेक्टम से जब रेक्टम में जाता है तो रेक्टम से हमारे सिग्नल मिलता है हमको कि हमें वॉशरूम लगा है, हमें वॉशरूम जाना है। तो रेक्टम से एनएस के द्वारा वो बाहर चला जाता है। यही सब हमारा डाइजेशन का इंट्रोडक्शन है। यही सब पार्ट है जो डाइजेशन में मुख्य पार्ट हैं, जो मुख्य कार्य करते हैं हमारे डाइजेशन में। मैं जो भी कुछ खाता हूँ, हम लोग जो भी कुछ खाते हैं उसे डाइजेशन करने में हमारी यही मुख्य पार्ट है जो सहायक होती हैं। तो ऐसे ही हमें कोई भी बुक पढ़ने से पहले या हमें कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से नॉलेज ले लेना चाहिए। उसकी पूरी इंट्रोडक्शन ले लेना चाहिए। उसके बाद में जब हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे ना, तो हम लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जब हम छोटी छोटी बातों को जानेंगे तभी ना बड़ी बात को जान पाएंगे। इसीलिए आपकी बार मैं आपको अगला वीडियो यही डाइजेशन सिस्टम के बारे में सेकंड पार्ट जब बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा बनाऊंगा, उसमें विस्तार से बताऊंगा। ये तो शॉर्टली है, ये इंट्रोडक्शन है डाइजेशन सिस्टम का। नेक्स्ट पार्ट में जब बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो एकदम विस्तार से हम बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।